तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो देखो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम में के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन के बेसिस पे हम जो सोल है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हैं दो पार्ट? एक कहलाता है आपका लायोफिलिक, एक होता है आपका लायोफिलिक सोल, और दूसरा कहलाता है आपका लायोफोबिक। एक है लायोफिलिक सोल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इमल्सोइड भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम लिख लेना, इमल्सोइड। ठीक है। दूसरा होता है लायोफोबिक। फोबिया मतलब डर, ये आपको वैसे पहले भी पता ही होगा। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से डरे। तो ऐसे ही लायोफोबिक। अब लायोफोबिक क्या होगा वो भी अपन देख लेंगे। तो लायोफोबिक सोल को हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम आप लोग याद रख लेना, सस्पेंसोइड। सस्पेंसोइड। ठीक है। यानी जो आपका डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम है उनके इंटरेक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सोल को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, लायोफोबिक सोल एंड लायोफिलिक सोल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं, और किसके बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो डिफरेंस यही है कि इंटरेक्शन, कि किस तरह का इंटरेक्शन है उनमें, है ना। तो देखो लायोफोबिक एंड लायोफिलिक में नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर क्या होगा, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा पार्टिकल्स के, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, लायोफिलिक। फिलिक मतलब होता है लव, यानी जो दोनों एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करें। तो यहाँ लिखना डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम हैव अट्रैक्शन। दोनों के बीच में क्या है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। हाँ भाई। तो लायोफोबिक क्या हो जाएगा, जो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट इंटरेक्ट, इसमें लिखो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट इंटरेक्ट, यानी उनके बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ये तो हो गई इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसके बेसिस पे, इंटरेक्शन के बेसिस पे। सेकेंड है, अब देखो अट्रैक्शन है तो बात करते हैं इनके प्रिपरेशन की, यानी हम इनको जब प्रिपेयर करेंगे तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल की बात करें तो लायोफिलिक सोल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन होने के कारण ये इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इसमें लिखना आप लोग कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली। अब कैसे, आपने क्या किया, दोनों को मिक्स किया और थोड़ा सा शेक कर दिया तो भी उसमें ये क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। या हल्का सा आपने वार्म कर दिया, गर्म कर दिया, तो भी उसमें ये क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। तो लिखो इसमें कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली। ठीक है, बाय शेकिंग, या तो हल्का सा शेक कर लो, और शेकिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं, और बाय वार्मिंग। है ना, तो उससे ये क्या हो जाएंगे, इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर लायोफोबिक में क्या, पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम स्पेशल मेथड यूज करते हैं। तो लिखो प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड। वो स्पेशल मेथड क्या है, वो आगे अपन इनके प्रिपरेशन में पढ़ने वाले हैं, नोट कर लेना। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। अब अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना, तो हमें लायोफोबिक और लायोफिलिक समझना है। तो जहाँ पर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है, दे हैव इंटरेक्शन, ये जो लिखा है ना यहाँ पे। तो अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है तो वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। तो लिख लेना मोर, दे आर स्टेबल। ये कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। अब जबकि यहाँ पर इंटरेक्शन ही नहीं है
इंटरेक्शन नहीं है तो ये लिख लेना दे आर लेस स्टेबल, वो इजीली प्रिपेयर होंगे ही नहीं, और हो भी गए तो भी वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। किसके कंपैरिजन में, लायोफिलिक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि रिवर्सिबिलिटी, मतलब एक बार बन गए, प्रिपेयर कर लिया, तो क्या हम उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है, तो ये इजीली प्रिपेयर भी हो जाएंगे, और थोड़ा सा अगर हम चाहेंगे इनको सेपरेट करना हीट करके या किसी और मेथड से, तो ये सेपरेट भी हो जाएंगे, तो दे आर रिवर्सिबल, मतलब इसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये अपन ने स्पेशल मेथड से फॉर्म किया, जो आपके लायोफोबिक है उन पहली बात तो वो प्रिपेयर होते ही नहीं है, और प्रिपेयर भी हो रहे हैं तो स्पेशल मेथड से अपन ने प्रिपेयर किए हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार बन गए तो बन गए, दोबारा आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, तो लिख लेना दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, अब बात करते हैं विस्कोसिटी। हाँ भैया रिंजे, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, लायोफिलिक की या लायोफोबिक की? लायोफोबिक, लायोफोबिक की, क्यों? क्योंकि उन पार्टिकल्स में इंटरेक्शन नहीं, इसलिए ज्यादा वो लगता है बस। नहीं, देखो आपका लायोफिलिक के पार्टिकल एक हाँ, दूसरे को अट्रैक्ट विस्कोसिटी कर रहे हैं। ज्यादा लायोफिलिक। लायोफिलिक की होगी ना, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने के कारण क्या हो जाएगा, पास हाँ, पास आएंगे, तो इस वजह से विस्कोसिटी इनकी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो लिख लेना मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी, लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, तो लिख लेना नियरली सेम, नियरली सेम दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इनका विस्कोसिटी के बेसिस पे डिफरेंस हो गया। ठीक, नोट कर लो यहाँ तक, सिंपल सा ही है, लायोफोबिक लायोफिलिक, है ना, प्रॉपर्टीज, किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन ने कैसे क्लासिफाई किया है, तो ये अपना क्या था, ये अभी तो और है आगे क्लासिफिकेशन, यहाँ तक आप लोग नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने अभी क्या क्या किस किस के बेसिस पे कर लिया, इंटरेक्शन में, तो इंटरेक्शन के बेसिस पे अपन ने देखा कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में यहाँ लायोफिलिक में इंटरेक्शन होता है, फोबिक में नहीं होता है। प्रिपरेशन, इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे, जस्ट शेक कर लो या वार्म कर लो। ठीक है, जो आपके लायोफोबिक है उनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड लगते हैं। स्टेबिलिटी, इंटरेक्शन है तो स्टेबल है, लेस स्टेबल होंगे फोबिक क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं है। रिवर्सिबिलिटी, एक बार बन गए तो लायोफिलिक को हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इजीली प्रिपेयर हो रहे हैं। लायोफोबिक एक बार बन गए तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इरिवर्सिबल होते हैं। विस्कोसिटी, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। नो अट्रैक्शन, इस वजह से जो विस्कोसिटी है वो कैसी रहेगी, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी जैसा कि सॉल्वेंट की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं इन्हें हटा रहा हूँ, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ भाई, नोट हो गया यहाँ तक सिद्धा, क्या नाम है सिद्धिका? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो अब हम देख लेंगे, 6 पॉइंट, सरफेस टेंशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ किसका सरफेस टेंशन ज्यादा है और क्यों, तो क्या आंसर होगा? यस पृथ्वीराज, सरफेस टेंशन। लायोफिलिक का, लायो, लायोफिलिक का। रीजन? सर इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना। तो इंटरेक्शन ज्यादा हो गया तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हाँ रीजन, करेक्ट है क्या? सरफेस टेंशन, हाँ यस। सर।
क्यों ज्यादा होगा? देखो क्योंकि इंटरेक्शन कम है ना। इंटरेक्शन बढ़ रहा है। तो सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन अगर अपन शॉर्ट में समझें तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको नीचे वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? सरफेस टेंशन होगा। तो जब आपने सोल बनाया तो डिस्पर्शन मीडियम में आपने डिस्पर्स फेस को इंट्रोड्यूस किया है। तो जब आप डिस्पर्स फेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सरफेस पे क्या होगा? ये तो डिस्पर्शन मीडियम का पार्टिकल है लेकिन साथ के साथ डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। तो क्या जितना अट्रैक्शन पहले लग रहा था अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या पार्टिकल्स पे उतना ही अट्रैक्शन लगेगा क्या? कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा नीचे की तरफ? यस, कम होते कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पे क्या हो गया? डिस्पर्शन मीडियम के साथ साथ डिस्पर्स फेस के पार्टिकल भी आ गए, तो अट्रैक्शन कम हो गया। अट्रैक्शन कम हो गया तो सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा। कम होगा। तो लिख लेना लायोफिलिक सॉल्ट सरफेस टेंशन इज यूजुअली लो। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम? दैट ऑफ सॉल्वेंट। देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। रीजन क्लियर है? ठीक है ना, क्योंकि सरफेस पे अब क्या हो रहा है? डिस्पर्स फेस भी तो आ रहा है, हमने सॉल्व बना दिया है। अगर प्योर डिस्पर्शन मीडियम होता तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा होते। लायोफोबिक की बात करें, हाँ भाई लायोफोबिक में क्या होने वाला है? तो सेम सरफेस टेंशन रहता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है तो मिक्सिंग होगी नहीं। तो लिख लेना सेम सरफेस टेंशन ऑलमोस्ट, है ना। यहाँ पे ज्यादा कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन लायोफिलिक में सरफेस टेंशन ऐसा हमें लगता है कि बढ़ना चाहिए लेकिन सरफेस टेंशन बढ़ता नहीं है भाई, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। यस, नेक्स्ट 7th पॉइंट बता। सरफेस टेंशन के बाद अब जो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। या आपने नाम सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल में हाइड्रेशन और सॉल्वेशन क्या मीनिंग होता है? एक बार जल्दी से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को, लेट्स से ये एक सब्सटेंस है NaCl, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? इसकी तरफ आके अट्रैक्ट होंगे। वाटर का नेगेटिवली चार्ज पार्ट Na+ को क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा। वाटर डाइपोल होता है ना आपका, उसमें प्लस माइनस साइन आएंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो होगा वो क्या करेगा? Na+ को आके सराउंड कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगी? इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो अरेंजमेंट आ गया वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सराउंड होना, ठीक है, यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? हाइड्रेशन कहलाती है। और अगर वो सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो उसे हम सॉल्वेशन बोलेंगे। अगर वाटर है तो हाइड्रेशन, वाटर नहीं है तो उसे सॉल्वेशन। यानी जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सॉल्यूट मॉलिक्यूल के अराउंड सराउंड हो जाते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन। यही, और उस अट्रैक्शन से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? सॉल्वेशन कहलाती है। अब बात आती है कि सॉल्वेशन की अगर हम बात करें तो किसमें सॉल्वेशन ज्यादा होगा? हाँ भाई पृथ्वीराज। सॉल्यूशन ज्यादा हाइड्रोफोबिक में हो और लायोफोबिक में, लायोफोबिक में होगा। क्यों? कि उन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम है इसलिए अब सॉल्वेशन पार्टिकल्स में जल्दी होता अट्रैक्शन कम है तो फिर पार्टिकल सराउंड होंगे क्या? या डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल डिस्पर्स फेस के अराउंड सराउंड हो सकते हैं जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो? भाई अभी अभी आपको बताया हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट के अराउंड सराउंड होंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल सराउंड होंगे। आ रही है? अट्रैक्शन किस में ज्यादा है? है लायोफोबिक। लायोफिलिक। लायोफिलिक में अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसमें ज्यादा सॉल्वेशन होगा। तो लिख लेना दे आर हाईली सॉल्वेटेड। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? बोलो भाई जल्दी। दे आर हाईली हाँ हो सॉल्वेटेड। गए। ठीक है, क्यों? ड्यू टू ग्रेट अफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। लिख लेना रीजन ड्यू टू, वरना भूल जाओगे बाद में। ग्रेट अफिनिटी, आप लोग भाई केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो।
ट्रेड अफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा इनमें क्या होगा, अब इंटरेक्शन ही नहीं है इसलिए लेस सॉल्वेशन, लेस सॉल्वेटेड। यस, अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सिंपल ही है, नहीं है कोई डाउट। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अब हम कंपैरिजन करेंगे, वो है आपका चार्ज। अब देखो जब आप कोलाइडल सोल बनाते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हो, तो पार्टिकल्स पे चार्ज भी डेवलप होता है। कैसे होता है ये अपन आगे सीखेंगे। तो अब इसमें आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे लायोफिलिक में क्या है, अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन की वजह से मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तभी उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन होने की वजह से पास आएंगे, पास आके वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज। तो इसमें लिखना पार्टिकल्स है, ये क्लियर होता है ना, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से वो क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं। तो पार्टिकल्स है लिटिल चार्ज और नो चार्ज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, लायोफोबिक। तो लायोफोबिक इजीली प्रिपेयर नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो रहे। मिक्स नहीं हो रहे इसका मतलब पार्टिकल्स के पास इधर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो लिखो पार्टिकल्स कैरी इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो याद रखना, यानी लायोफोबिक अगर सोल है तो उसमें पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप का कोलाइडल सोल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजिबिलिटी। अपन ने देखा था ना कि हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से कोलाइडल सोल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब मान लो लायोफोबिक है और लायोफिलिक है, फिलिक है, तो दोनों में से किसको देख सकते हैं और किसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो विजिबिलिटी। तो अब देखो यहाँ पे क्या पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी ये इंटरेक्शन की वजह से क्या होंगे, सॉल्वेटेड होंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पार्टिकल्स को देख नहीं पाएंगे। तो देख लो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, particles cannot be seen under microscope। तो पहली बात तो जो आपके कोलाइडल है उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं पार्टिकल्स को, लेकिन अगर उसमें लायोफोबिक सोल है तो उसके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, लायोफिलिक की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें लिख लेना कैन बी सी अंडर माइक्रोस्कोप, कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये हमारा कंपैरिजन हुआ किसके बेसिस पे, विजिबिलिटी के बेसिस पे। आगे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उसके बेसिस पे भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ तक नोट हो गया भाई सभी का, बढ़े आगे। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कोगुलेशन। अब कोगुलेशन क्या होता है ना। तो देखो कोगुलेशन होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसी चैप्टर में। बॉटम पे सेटल होने की टेंडेंसी, आपने क्या किया, स्टरर किया, स्टरर करके लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया, तो उसके बाद कौन इजीली बॉटम पे सेटल हो जाएगा। हाँ भाई, लायोफोबिक या लायोफिलिक, अरेंजर किसका कोगुलेशन होगा इजीली, लायोफोबिक। रीजन, लायोफिलिक। रीजन बताओ भाई। पार्टिकल का अट्रैक्शन कम होता है इसलिए। पार्टिकल्स का इंटरेक्शन कम होता है, तो अब देखो इसको ऐसे समझो, हमें उन्हें बॉटम पे सेटल करना है। तो बॉटम पे सेटल करने के लिए या कोकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा डालना पड़ता है जो कि उनको क्या करे,
पास में लाके एक्यूमुलेट करे, एग्रीगेट बनाए और सेटल डाउन करे। तो इसमें क्या होता है, जो आपका लायोफोबिक है, लायोफोबिक में पार्टिकल्स पे चार्जेस होता है, लेकिन लायोफिलिक में आपके पार्टिकल्स के बीच में कोई चार्ज नहीं होता। तो जो लायोफोबिक पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर से चार्ज हम हटा देंगे, तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास आके एग्रीगेट बनाएंगे और बॉटम पे क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। लेकिन लायोफिलिक सॉल्व में क्या है कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम से अट्रैक्टेड है। अब डिस्पर्शन मीडियम से अट्रैक्टेड है तो वो अट्रैक्शन हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के बाद फिर हम उनको कोगुलेट कर पाएंगे। तो लायोफिलिक जो सॉल्व होता है उनका इजीली कोगुलेशन नहीं होता, उसमें हमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिख लो नॉट इजीली कोगुलेटेड, लायोफिलिक में लिखना नॉट इजीली कोगुलेटेड। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे और आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कोगुलेशन प्रोसेस होती क्या है। अभी याद रखना नॉट इजीली कोगुलेटेड, रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन, रिक्वायर्ड। हो सकता है अभी ये आपको ना समझे कोगुलेशन, ये अपना आगे बड़ा टॉपिक है, जो डिटेल में पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन। लायोफोबिक की बात करें तो अगर हम इसमें क्या डालेंगे, छोटा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देंगे तो उन्हें चार्ज को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, पार्टिकल पास आके क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम का तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो लिखो इजीली कोगुलेटेड, इजीली कोगुलेटेड, ठीक है। रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन, यानी इसमें ये अपन आगे सीखेंगे डिटेल में ये वाला पॉइंट, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट, ये अभी के लिए याद रखना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन, ठीक है। तो अगर अभी ये पॉइंट नहीं समझा है तो इस पे आप क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, ये पॉइंट अपने आगे डिटेल में है, वहाँ पे अपन कोगुलेशन समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टिंडल इफेक्ट। अपन ने ये भी देखा था कि जो आपके कोलाइडल हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट में इसका वो बताता हूँ कि आप लोगों ने कभी अगर देखा हो आपके घर में कहीं पर रोशनदान वगैरह हो, विंडोज हो और उससे सनलाइट आ रही हो, ठीक है, हाँ, तो आपके रोशनदान या घर में कहीं से सनलाइट आ रही है और उसमें आप क्या करो, ऐसे टॉवल को फटकारो या किसी कपड़े को फटकारो तो ऐसे आपको पार्टिकल, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का मूवमेंट दिखाई देता है। या हम इसको ज़्यादा अच्छे टर्म्स में समझते हैं कि लाइट ऐसे 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 स्केटर्ड हो जाती है। तो ये जो स्केटरिंग ऑफ लाइट है ना, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये भी अपने डिटेल में है इसी चैप्टर में, वहाँ पे मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट, कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा या कौन नहीं करेगा। हाँ भाई, तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, तो इसमें देखो इसमें क्या है, पार्टिकल्स जो है लायोफोबिक, लायोफिलिक में, तो लायोफिलिक लायोफिलिक या लायोफोबिक, फिलिक में होगा ना, डिस्पर्स्ड पार्टिकल है इसमें, क्यों, रीजन, पार्टिकल डिस्पर्स्ड है इसलिए। पार्टिकल डिस्पर्स है तो उससे टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नहीं। तो लिखो इसमें, ये भी आपको फिर इसके लिए अभी आपको टिंडल इफेक्ट डिटेल में समझना पड़ेगा। लिखो इसमें कि जो आपका लायोफिलिक है इसमें लेस स्कैटरिंग होगी, यानी ये लेस टिंडल इफेक्ट शो करेगा। चलो ये भी मैं आपको टिंडल इफेक्ट में समझाऊंगा, अभी के लिए नोट कर लेना। लेस स्कैटरिंग, इसमें क्या होगी, इसमें मोर स्कैटरिंग, मतलब जैसा आप सोच रहे थे उससे जस्ट अपोजिट आंसर आ रहा है। तो इसको भी स्टार मार्क कर लो। पॉइंट नंबर कौन सा, 11, इसको भी अपन आगे डिटेल में सीखेंगे, है ना। तो लायोफिलिक में जो स्कैटरिंग होगी या टिंडल इफेक्ट होगा वो लेस होगा, लायोफोबिक में ज़्यादा होगा। उसके लिए हमें टिंडल इफेक्ट समझना जरूरी है। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, शॉर्ट में तो मैंने आपको आइडिया ही दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब क्यों भाई लायोफोबिक में ज़्यादा होगी और क्यों लायोफिलिक में कम होगी, उसके लिए हम टिंडल इफेक्ट में। लास्ट हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं, या एक और कर लेते हैं,
माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम क्या करें, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दें, लायोफोबिक और लायोफिलिक, तो जो पार्टिकल्स हैं उसमें किस में माइग्रेशन होगा, ये तो अब आप लोग बता सकते हो। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पृथ्वीराज, किसके पार्टिकल ज्यादा माइग्रेट करेंगे? लायोफोबिक। लायोफोबिक क्यों? क्योंकि चार्ज है। चार्जेस भी। हाँ, तो लिखो हाँ इसमें, चार्ज। इसमें लिखो लायोफोबिक में माइग्रेट टुवर्ड्स अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड, माइग्रेट टुवर्ड्स अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के पास क्या है, चार्ज है। जबकि लायोफिलिक क्या होते हैं, लिटिल चार्ज और नो चार्ज होता है। तो ये मे और मे नॉट माइग्रेट, मे और मे नॉट माइग्रेट, ठीक है। अगर करेंगे भी तो बहुत लिटिल माइग्रेट करेंगे, ज्यादा माइग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं होता है। लिख लेना में, मतलब लिटिल माइग्रेट। तो ये माइग्रेशन हो गया किसके अंदर, किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। यानी हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया। तो लायोफोबिक सोल के पार्टिकल्स तो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है। लायोफिलिक के पार्टिकल माइग्रेट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो आप लोगों को याद करने ही होते हैं, है ना। कौन कौन से सोल लायोफोबिक हैं और कौन कौन से लायोफिलिक हैं। तो लायोफिलिक के एग्जाम्पल हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, जनरली जो ऑर्गेनिक नेचर शो करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक नेचर शो करने वाले सोल हैं जनरली वो आपके लायोफिलिक होते हैं। फॉर एग्जांपल जिलेटिन, नाम सुना है ना जिलेटिन का, स्टार्च, गम, हाँ ये सब भाई आपने बायो में भी पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में अपन बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे स्टार्च क्या होता है, गम, ठीक है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या होता है भाई? एग के अंदर होता है, क्या होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है ये? प्रोटीन, एक प्रोटीन, प्रोटीन होता है। ठीक है। एल्ब्यूमिन, सेल्यूलोज सॉल्यूशन, एल्ब्यूमिन एंड सेल्यूलोज सॉल्यूशन। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके, लायोफिलिक सोल के। लायोफोबिक में आ जाते हैं मोस्टली जो इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। तो इसमें लिख लेना मोस्टली इनऑर्गेनिक इन नेचर, एग्जाम्पल, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से सोल हैं जो कि हमारे लायोफोबिक के अंदर आएंगे, तो जो कि इनऑर्गेनिक होंगे। अब इनऑर्गेनिक कौन कौन से हो गए, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट हो गया, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, ठीक है। लाइक गोल्ड, आर्सेनिक एटसेट्रा, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, लायोफिलिक के अंदर आते हैं। तो ये हमारे दो तरह के क्लासिफिकेशन हुए, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। किसके बेसिस पे है ये क्लासिफिकेशन? ये क्लासिफिकेशन है आपके पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के बेसिस पे। अगर आपका डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन है तो वो लायोफिलिक है, इंटरेक्शन नहीं है तो वो लायोफोबिक की कैटेगरी में है। तो ये नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। हाँ भाई, तो अब इसमें दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको कोगुलेशन एंड टिंडल इफेक्ट, जो कि आपको आगे डिटेल में समझने हैं, राइट। तभी आपको समझ में आएगा कि जो लायोफिलिक सोल हैं उनका कोगुलेशन इजीली नहीं हो रहा है जबकि लायोफोबिक का हो रहा है, जबकि टिंडल इफेक्ट लायोफिलिक शो नहीं कर रहे हैं या लेस स्कैटरिंग हो रही है। लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट ज़्यादा स्कैटरिंग कर रहा है, लायोफोबिक में ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है।
तो ये क्यों हो रहा है ये अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अरिंजय क्लियर? हाँ सर। ओके